अब चलो, अब दूसरा जो है यहाँ पे क्या है जी, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का जो लेखक है क्या नाम है जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 28 जुलाई कितना में जी? हाँ, 7 जुलाई 1884 में हुआ था। ठीक, अरे हम बोल रहे थे उल्टा कि तुम लोग को देख रहे हैं क्या कर रही है तू सब। हाँ, क्या फिर चालू करें? उल्टा बोला गया है सब है। ना मैया तू गलती करवा, हम देते रहे खाली, हमें कुछ गलती हल। अच्छा तो का में हम कर ले लेके चलो टाइम ढेर हो गए, शुरू कर हमरा दे देंगे। एगो लास्ट पेज खाली रहेगा जाएगा, उसमें दे देंगे, समझे? सुना था पहले हाँ दे देंगे, लास्ट पेज खाली जाएगा तो उसी में दे देंगे, समझे ना? जा अब देखो कहानी कौन सा है जी? चंद थी, उसने कहा था, है ना। इसका लेखक चंद्रधर गुलेरी, समझे ना? अब बताओ चंद्रधर गुलेरी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1983 में। और कम है तो 1883 बोले हैं हमकी, ठीक। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, है ना। बेचारे चले कब गए थे जी? 12 सितंबर 1922 में चले गए थे, ठीक। आप लोग चलिए, हम लेके आएंगे, है ना, समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो ये देखिए, इनका जन्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये हमेशा आप लोगों को लगभग पूछते रहता है। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, जयपुर, है ना। जयपुर है राजस्थान में। इन मूल निवास कहाँ था जी? गुलेर नामक ग्राम, है ना। इनका ग्राम यानी गांव का नाम क्या था? गुलेर। जिला कौन था जी? कांगड़ा, है ना। कौन सा मतलब था यहाँ पे? इनका मूल वहां जन्म हुआ था, लेकिन चले कहाँ गए थे? फिर से हिमाचल प्रदेश में चले गए थे, ठीक है ना। इनके पप्पा का कुछ ही नाम है, पंडित शिवराम था, है ना। शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? सॉरी, शिक्षा है, शिक्षा कहाँ से किए थे जी? बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, सब आए थे संस्कृत, है ना। संस्कृत में 1899 में, कब जी? 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रिक्स तथा मैट्रिक्स मतलब दिए थे। कब दिए थे जी? 1899 में। कहां पर? इलाहाबाद तथा कोलकाता में ये क्या दिए थे जी? विश्वविद्यालय में एंट्रेंस और मैट्रिक का एग्जाम भी दिए थे। 1901 में कोलकाता, है ना, लेकिन बहुत जल्दी मर गए थे, है ना। विश्वविद्यालय के इंटरमीडिएट मतलब 1901 में क्या किए जी? इंटर पास कर गए थे, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए मतलब की, है ना। लगले सब कर गए थे, समझ रहा ना। अब उसके बाद देखो इनकी वृत्ति मतलब क्या होता है? इनको जो मतलब किए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा
जय सिंह के अभिभाव बनकर मैं कॉलेज अजमेर में आ गए, है ना। अभिभाव बन के कहाँ आए थे जी? हाँ, अभिभावक वही है, अभिभावक बन के कहाँ आए थे? ये अजमेर में आ गए थे। किसके अभिभावक बने थे? जय सिंह के, है ना। तो याद रखना है, राजा जय सिंह के क्या बने थे जी? अभिभावक, ठीक ना। अब उसके बाद बताओ कौन से कॉलेज में? में ओ, है ना, मेओ कॉलेज में, ठीक है। ये कहां पे था जी? अजमेर, ठीक ना। जयपुर भवन छात्रावास के अधिक क्या है? अधीक्षक, सॉरी अधीक्षक थे, है ना। ठीक, क्या था ये जी? छात्रावास के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयपुर भवन में, भवन छात्रावास के क्या थे जी? अधीक्षक थे, है ना। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे ये। 1916 में क्या बन गए थे जी? अध्यक्ष भी बन गए, ठीक है। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा क्या बने उसके बाद जी? मनीन्द्र चंद्र नदी पीठ के प्रोफेसर ये भी बने, ठीक ना। ये सब आप लोग सीधे है क्या जी? सब ऑब्जेक्टिव में एकदम आने की बहुत ही संभावना रहती है ना। आप देख लिए हम कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं पहला चैप्टर में, उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे हम बनाएंगे। एक बार हम पढ़ा दिए, एक बार आप खुद से पढ़ के चले आइएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? सबके सभी याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाने में कोई और छोट थोड़ी है, वो कहीं से भी बना सकता है क्वेश्चन। फिर इनका संपादन कौन है? संपादन मतलब क्या? एडिटर। एडिटर का नाम सुनना ही होगा कि कुछ चीज का एडिट करना, है ना। तो ये जो है ना, ये क्या है जी? समालोचक। समालोचक का क्या किए थे जी? संपादक किए थे। काशी नागरी, काशी नागरी, है ना, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी क्या किए थे? ये संपादक किए थे, है ना। अब इनका रचना कोची कोची है जी? कौन कौन से कहानी लिखा? तो कहानी क्या है? सुखमय जीवन 1911 में लिखे, है ना। बुद्ध का कांटा 11 में, उसने कहा था 1915 में। कहानी सब है। आप जो पढ़ेंगे कहानी, सॉरी ये पढ़ेंगे, उसने कहा था क्या है? कहानी है, ठीक ना। पिछला जो पढ़े तो क्या था जी? निबंध था। अब देखो प्राच्य विद्या, ठीक है, इनका लेखन है। फिर है इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध भी लिखा है ना। प्राच्य विद्या पर भी लिखे, इतिहास पर भी लिखे, पुराने तत्वों के आधार पर उस पर भी लिखे, भाषा विज्ञान के ऊपर भी लिखे हैं, और सामाजिक विषयों के ऊपर भी अपना निबंध लिखे हैं, है ना। कछुआ, है ना, धर्म। फिर क्या है जी? मारेसी, मारेसी मोही कुठो, क्या है? कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की क्या है जी? टिपरारी, है ना। क्या है? देवना प्रिय, देवाना प्रिय इत्यादि, ये सब इनका क्या है जी? प्रमुख निबंध है। तो इनका प्रमुख निबंध भी सब याद रखना, है ना। ऐसे में देखो यहां से हाँ, लगभग यहां से इधर में लगभग पूछा नहीं गया है ना। यहां से ऊपर में है, यहां से ऊपर में सब पूछ लिया गया है, समझे ना। लेकिन यहां से नीचे में अभी तक पूछा नहीं गया है ना। हो सकता है कि कुछ मूड उड घूम जाए तो पूछ देवे, समझे ना। तो एक बार अपना पढ़ लेना है और ध्यान से इसको देखते रहना है। देखो तो मैंने अब आओ सब्जेक्टिव, एक सेकंड, एगो दे दो, उसमें से एगो दे दो हमको। सब्जेक्टिव यहाँ पे है और इस ई पट्टी भी है कुछ, तो इसको हमको करना पड़ेगा। थी तो गधांश वाला हुआ है, ले जा ना, यही वाला गधांश वाला है। लो लो भागो, अब वो फिर देना पड़ेगा हमको तुमको, वही वाला।
ठीक। अब इसके बाद देखो इनमें, इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाद खोज की खाज क्रियाहीन हिंदी वैदिक भाषा में क्या है जी, प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है। अंग्रेजी में एक है पोयम, बाय भाषा एक है कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस है ना, कामसूत्र, फिर क्या है जी दिल लिटेरी क्रिस्टिलेज आदि निबंध। अंग्रेजी में भी क्या लिखे हैं जी, निबंध लिखे हैं। ये सब यहाँ पर क्या है, ये सब इनका निबंध है अंग्रेजी में। देश प्रेम को लेकर कुछ यहाँ पे कविताएं भी ये लिखे हैं, बहुत सारे कविताएं भी ये लिख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इनके और जीवन के बारे में, है ना। देखिए मेन मूलता जो है ना इनका इतना ही है, और इतना से ये बहुत सारा आपको पूछता है, समझे ना। कहां से बताए थे, यहां से लेके इतना, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, है ना, बहुत सारा पूछा हुआ है। अब इसके बाद देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, ये कौन से सदी के कवि थे जी, क्या कहते थे, 20वीं सदी के, है ना। प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रथम एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में क्या लिखे थे जी, प्रकांड विद्वान थे, यानी बहुत बड़े, मतलब एक बोल सकते हैं कि विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी, देखो अपभ्रंश का मतलब क्या, जो आर्य भाषा था ना, जो कि खत्म हो रहा था, बिगड़ा हुआ भाषा था, उन भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। गति का मतलब क्या है, गहरी गति कहने का मतलब क्या, कि उनको उसमें भी अच्छा उनका जानकारी था, है ना। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों पर उनका ज्ञान अपने समय में क्या है जी, अद्यतन और तल स्पर्शी माना जाता है। यानी इनको भाषा ज्ञान बोलो, फिर उसके बाद बोलो पुरातत्व में, फिर इतिहास में, इन सभी में इनको अच्छा ज्ञान था। देखो हम भी नहीं बंद किए हैं, थी किसको बोलते हैं, फ्लाइट मोड में नहीं डाले थे, हमको अभी याद आया, हो गया के बाद आ चुका है ना। अब देखो साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी निबंध, लेख, टिप्पणी मतलब बराबर लिखती रही, है ना। निबंध भी लिखते रहे अपना, है ना। कोई लोग पर लेख भी लिखते रहे, लिखना होता हम लोग पहले लिखा गाय पर लेख लिखा, समझला ना। कुछ टिप्पणी, किसी के ऊपर टिप्पणी भी कर देते हैं, जैसे तू करिया है तो करिया कोई बोल दिया, एकरा पर विस्तारांश से तुमको थमा देते थे, है ना। ऐसे करके वे द्विवेदी युग, द्विवेदी मतलब कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम जाने में कर रहा है ना। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे, यानी अच्छे, मतलब उस समय के एक अच्छे लेवल का एक क्या थे जी, विद्वान थे। गुड और क्या है, विदग्ध, हास्य परिहार तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय के बहुत आगे मतलब दिखाई पड़ते हैं, है ना। वो अपने जो है ना पहले इतना मतलब अच्छा से जानते थे, अपना अच्छा से मतलब सब चीज जो करते थे, उनका भाषा शैली जो था वो सब देखते हुए अपने समय के लोगों से क्या थे जी, बहुत आगे के मतलब दिखते थे। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थ लेखक थे, है ना। वो अपन युग में सबसे अच्छा और सबसे कुशल एक बोल सकते हैं और प्रभावशाली लेखक भी ये थे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। कौन कौन जी, सुखमय जीवन, और क्या बुध की कांटा और उसने कहा था, है ना। पहला लिखे थे सुखमय जीवन, दूसरा का लिखे थे बुध का कांटा, और तीसरा का उसने कहा था, और वही हम लोग आज कहेंगे।
हाँ, अहंकार वृक्ष में, है ना, भयंकर पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया। देखो तो याद रखना कि गुलेरी कितने अपन जीवन में लिखे थे जी? 3। कौन कौन आएगा तो बता देना। सुखमय, बुध का कांटा और इसमें कहा। और उसी के दम पर ही पूरा दम अभी विख्यात हो गए। उनकी कहानी विषय, वस्तु, भाषा, शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है ना। हिंदी और हिंदी कहानी में विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव यहाँ पर इनका पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निशांत गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसी संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानी लिख सका। मतलब क्या है ना कि ये जो है हर एक चीज पे, यानी बहुत मतलब शास्त्र के भी अच्छे जानकार थे, क्योंकि ये संस्कृत भी पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद ये अपने जो भाषा लिखते थे, शास्त्र लिखे, यानी बहुत सारे प्रकृति जो लिखे, बहुत सारे कहानी जो लिखे, भाषा शैली सब इनका क्या था जी? अच्छा था, जिनके कारण जो है ये अपने कहानी में क्या दम लाए। और ये जिस कहानी जब ये लिख रहे थे उस समय से बहुत आगे की ये कहानी लिखे हैं, समझे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है जी? कहां तक पढ़े? यहां तक है। ये कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही क्या है जी? तरोताजा है और रचनात्मक क्या है? कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। यानी आज भी ये कहानी जो है अपने भाषा को लेकर, है ना, अपने शिल्पकारी लेकर, भाषा शैली को लेकर, ये आज भी क्या है जी? आज भी उतना ही अच्छा प्रतीत और तरोताजा प्रतीत होता है जितना कि ये पहले था। ठीक है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इसका विषय वस्तु या कथ्य कम में महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है ना। इसका कौतुक का मतलब क्या है जी? ये नहीं कि इसका महत्व जो है अब कम है या मतलब पहले से भी और कम हो गया है, ऐसा इनमें नहीं है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे की, है ना। मतलब कहने का है कि इनका जो लिखा हुआ रहता है, चाहे इनका जो बातें हैं, इनका जो भाषा शैली है, ये बहुत आगे की चीज है ना। कहता है अरे तोरा पता चलतो ये बहुत आगे की चीज है ना। एक बार जाके आप लोग खुद भी पढ़िएगा, अपने से भी। तभी पढ़ाए ना, तो अब तो कुछ समझ में आएगा ना। तो जाके एक बार खुद से पढ़िएगा, एक बार पढ़ के आइए, यहाँ पढ़ाएंगे, फिर जाकर पढ़ लीजिए। फिर देखिए एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 70 क्वेश्चन का लिए थे तभी ना, 70 में 70 फिर से आ जाएगा पूरा का पूरा। समझे। पिछला कहानी जो पढ़ाए उसमें थी, पहले पढ़ाए थी लेखक परिचय, कहानी का सरा मतलब पूरा कहानी पढ़ाए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए। उसके बाद तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर बीच में से भी कोई पूछे तो याद रहेगा, तो आप लोग बढ़िया से एक बार जाकर ऑब्जेक्टिव का फिर एक बार से देख लीजिएगा ना, तो कहानी समझे कि याद हो जाएगा, क्योंकि पूरा कहानी से ढूंढ ढूंढ के लिया गया है। जब तक वो कहानी के बीच में से नहीं पढ़िएगा ना, तब तक आपको नहीं बनेगा, समझे। चलिए, यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। कैसी रचना है जी? ठीक है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर एगो फिल्म भी मतलब ऐसा था, है ना, मील का पत्थर, है ना। यह एक क्या है? कालजयी रचना है। ठीक, बहुत पुराना रचना है। ठीक है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी के ऊपर क्या था जी? मील के पत्थर के ऊपर कहानी भी मतलब एक फिल्म भी बनाए थे। कौन बनाए थे? बिमल राय, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मील का पत्थर पर जो है कौन
फिल्मकार जो थे वो कहानी बनाए थे, तो किनका नाम जी, बिमल राय। यही सब क्या होता है, यही सब ना छाछठ का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए, और इसके अनेक नाटक रूपांतरण हो चुके हैं, और इसके नाटक भी बहुत सारा आ चुका है, बहुत सारा नाटक के रूप में भी आया है। देखो, इस कहानी में जो है शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्गर्मय, है ना, उत्गर्मय क्या है, उत्सर्गमय, है ना, अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। यानी इस कहानी में क्या है जी, शुद्ध प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है ना। शुद्ध प्रेम की अनुभूति कैसी होती है ना, शुद्ध प्रेम को कैसे मतलब अनुभूति यानी उसको एहसास कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। प्रेम का मतलब ये नहीं है खाली बहुत फोन फोन करके पगला दी, है ना, चाहे बहुत में फोन पर लगा रहे, है ना। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है। वही प्रेम का मतलब यहाँ पे ये बताए थे, क्या क्या क्या, आप जो बताए वो भी नहीं होती। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति होती है, यही ना बताएं, यही होता है शुद्ध प्रेम। मतलब है कहीं भी है, मतलब देखो, प्रेम का मतलब होता है कि सामने वाला, तुम जिसे प्रेम कर रहे हो वो क्या रहे, खुश रहे, है ना। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं कि जिससे हम ज्यादा, हाँ, तो वहां यही पे वही वाला है, लड़का लड़की वाला ही यहाँ पे कहानी है ना। ठीक, एक लहना सिंह है और एक लड़की है सूबेदारनी, जो तन्नी में बेचारी थी, उसी एक कहानी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ना। लड़का जो था 8 साल के था और लड़की कितना, अच्छा सॉरी 12 वर्ष के था, कहने था, हाँ 12 वर्ष के, लड़के कितना था, 8 साल के थे। लड़की जो थी 8 साल के थी, है ना, और लड़का 12 साल का था। अब वो दोनों के बीच मतलब एगो क्या होता है जी, एगो जाती है तो उसको मतलब रास्ता में टांगा उंगा से मतलब धंगाने को तो उसको बचाती है ना, और वहां से फिर उन दोनों की कहानी शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझी। और वो एक में ये नहीं था कि भर में ओकरे पीछे पीछे पगला चढ़ा लिया उसे ना, तू ठीक, आकाश जिलेबी खा लिया, आकाश जिलेबी खा लिया, है ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि पीछे पीछे चलता था, आगे गैंग पीछे ई, गैंग के बात कर रहे हैं, कोई लड़की की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, सुना पहले, ये कहानी कहाँ के है जी, कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। कहाँ पे होती है, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, है ना, पाकिस्तान के भीरी, समझी। अब सुना जा पहले, जहां 12 वर्ष का लड़का जिनका नाम क्या था जी, लहना सिंह, है ना, लहना सिंह थे, है ना। अभी ना कि लहंगा सिंह कहे लगी है लोग, ठीक, लहंगा सिंह नहीं, लहना सिंह। 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से वो बचाते हैं, है ना। नहीं नहीं, टांगा यानी घोड़ा वाला टांगा, यानी टमटम, सीधे बोला टमटम, ठीक। तो टमटम को आने से, टमटम के नीचे आने से कहते हैं कि खींच के बचा लेते हैं, अब बचा के वहां पे अपना आगे कहानी शुरू होती है। देखो, लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, क्या कहता है जी, ठीक। ये क्या, कीप साइलेंट हो गए, ठीक है। अब देखो, कोई भी है, सुने पहले, कोई भी है तो कोई अकेली लड़की को देखता है कोई लड़का, तो जाके उसको छेड़ने की कोशिश करता है, मतलब क्या, उसको सिर्फ बात करने का कोशिश करता है ना। ठीक, नहीं, ये काम जो है हम कई बार कर चुके हैं। अरे भाई नहीं,
अरे वो नहीं, तुझे समझ नहीं है, उल्टी समझ गई सब, उल्टी नहीं समझो। शांत रहो। मतलब इसको एक तरह से बोल सकते हैं क्या, तारना, यानी हारना भी कहते हैं, या भीड़ी जाके कुछ उससे बात भी करना कह सकते हैं। नहीं नहीं, और ये भी बता दे रहे हैं कि हमको ज्यादा नहीं, 3 ठो, हाँ 3 ठो जो थी ना, वो हमसे ही मतलब ये कर रही थी। हाँ है ना, शांत रहो, सुनने बोलना है ना। एक क्लासमेट थी, सब क्लासमेट थी, है ना, लेकिन हम जो है उस घर तन्नी वो थे, भाव ज्यादा खाते थे, है ना। समझा, आज ऐसा हो गया कि ब्याह नहीं हो रहा, है ना। वो घड़ी भाव खाते थे, आज ऐसा नहीं कि ब्याह नहीं हो रहा। हाँ समझ लिया, ठीक। अब सुनो उसके बाद, लड़का छेड़ता है और कहता है क्या जी, तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई का कहने का मतलब क्या, मंगनी हो गई तेरी, है ना। ठीक, मंगनी मतलब क्या कि 8 पहले 8 साल 9 साल में बिया हो, है ना, बाल विवाह, है ना। पहला दिन लड़की का कहती है जी धप, है ना, धप करके क्या करती है, अपने आगे में है चल जाती है। देखो ऐसे कही होगी, शांत रहो, करे दो थोड़ा सा। लड़की यहाँ पे थी, यहाँ पे ऐसे करती थी, क्यों कैसी, तेरी कुनबाई हो गई, ठीक। तो वो लड़की कहती है सब हंस लाई, और दूसरे को हंसी आवे थे, रोक के रख लिया खाली, ठीक, शांत रहो। सुने डर, ठीक है। तो लड़का बोलता है, लड़की बोलती है धप धप करके, वहां पे मतलब क्या बोलती है, यही सब बात पूछता है हमसे, मतलब वहां से वो चल देती है। एक दिन वह धप कहकर मतलब निकल भाग गई, है ना, चली गई वहां से। फिर उसके बाद कल का बिहानी भेला कहीं मिलती है, कहीं पे मिल रही सब्जी वाला पे चाहे कहीं पे, है ना। अरे रुको, पहला दिन हो गए, दूसरा दिन में मतलब एक दिन वह मतलब दूसरा दिन, ठीक है। दूसरा दिन अब कहते फिर जाता है ना, फिर पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तो वो कहता है मतलब हाँ वही कहती है ना। अब भागती नहीं है, कहती है हाँ कल हो गई है, ठीक ना। होता है कि अब का लेकिन पूछे ना है, यू हैव अ बॉय, मान लो कि लड़का है, ठीक है, आई लड़की है, ठीक है, सुनने दे पहले। मान लो ये लड़की है, एक आगे पूछा हुई, अब के भाषा में यू हैव अ बॉयफ्रेंड, है ना। कहती है पहला दिन है, कुछ पूछ रहा है, चल जाता है, ठीक। फिर ये लड़का आता है, इसको पूछता है फिर से, बताओ ना तुम्हारी यू हैव बॉयफ्रेंड, तो बोलती है हाँ है, जा भागा, है ना। ऐसे करके बेचारा फिर क्या किया, ये बेचारा कुछ बोलता नहीं है, ठीक। सुनो पहले, ये कुछ नहीं बोलता है, और बाद बेचारा अपन जो है मुंह ऐसे लटका के खाई देखते रहता है, जब तक सूबेदारनी नहीं चली जाती है, समझे। देखते नहीं, यह रेशम की मतलब का जो फूलों वाला सालू, है ना। ए लड़की देखो, पहले तो था ना कि उसमें साल जो था, रेशम का साल जो लड़की रखले रहती थी, समझो कि क्या होता था, कुरमाई हो जाता था, इसलिए वो रखता था, ठीक, रखती थी। लहना सिंह क्या है, हठ प्रभ, यानी हठ प्रभ रह जाता है। उसके बाद बोलने पर क्या होता है, जैसे बोलते कि हाँ कल हो गलत है, अब मुंह ताकत रहेगा, पिछुआ गेली, है ना। अब उसके बाद देखो, इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के बाद, देखो अब जो है ना उस लड़की का भेंट जो होता है प्रथम विश्व युद्ध के समय होता है, समझी ना, ठीक। उस समय होता है
और उस समय जो है यहाँ पर क्या करता है ना कि सूबेदारनी उसको भेजती है और एकांत में बुलाकर कहती है। तो पहले देखो क्या होता है कहानी में ना कि वो सूबेदारनी को चिन्ह गया था लड़का, तो उसको कही कि आप हमको जानते हैं, तो बोली कि ना। आगे बताते हैं, हम आपसे कभी पूछे थे, कोई आपसे कोई पूछा था कि तेरी कुर्माई हो गई बचपन में, पूछा था? बोले कि हाँ 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 तुम वही हो, लेकिन हाँ तुम अभी इसी फल में काम करते हो? बोली हाँ, मतलब ऐसी कहानी चल रहा था। ठीक है, तो वही जाते समय ना इसको सूबेदार यानी लहना सिंह को बुलाते सूबेदारनी और कहती है कि उसका एक पति है ना, और उसका बेटा का नाम क्या जी? बोधा है ना। सूबेदार, हाँ बोधा क्या कने छोड़, हाँ अरे छोड़ के भाग है। ठीक है, अब देखो एक पति कुछ नाम, लड़के का पति कुछ नाम था सूबेदार हजारा सिंह है ना, अब बेटे कुछ नाम था बोधा था है ना। बोला कि उसका ख्याल रखना और देखना उन लोगों को कुछ न हो जाए। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की है ना, जो लहना सिंह को धत करके चली गई थी दूसरा दिन पे। हाँ तेरी मेरी कुर्माई हो गई है। ठीक है, गली के नाम नहीं बोलता है, बताए थे तो कहानी में चलेंगे तो बताएंगे। ठीक, अब सुनो, लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार में उसी दिन में उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजाए हुआ था, है ना। समझो प्यार कब हुआ था? बचपन में। गाना है ना कि प्यार कल परसों के, है ना, पर बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। काम में खत्म हो गया। ठीक, समझा? ठीक है, तो ये सुनो पहले, तो सूबेदार जी जो थे वो लड़की के प्यार को मतलब उसे प्यार करने लगे थे, है ना। और उस प्यार को क्या कहते थे जो अपने दिल में छिपा के उसको रखे हुए थे, है ना। और वो जब कही थी ना उस बात को वो मतलब करने के लिए मतलब ठान लिए थे और वादा किए थे कि ठीक है हम आपके पति को और आपके बेटे को हम रक्षा करेंगे, है ना, सुरक्षित कर रहे थे, है ना। तो कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव विहीन जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है ना। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। आरंभ से ही एक क्या है जी कौतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु तक पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे प्रेम की कहानी को दर्शाता है कि एक बार मिले और उसके बाद जो है उस प्रेमी के मन में वो जो बैठ जाती है, फिर उसके बाद वो किसी और को नहीं चाहता है ना। उसी को अपने मन में बैठाकर और जीवन जीवांतर तक मतलब जब तक वो रहता है जिंदा तब तक वो रखे रहता है और उसे फिर वादा करता है और अपने प्यार में का जो वादा था उस वादे को पूरा करने के लिए भी क्या करते हैं जी वो अपना वादा अपने जान पर खेल के अपने प्रेमी का जो वादा जो की है ना जो किया उस वादा को पूरा करता है ना, समझी। और ये देखो और अब का क्या है, अब का वो नहीं है, अब का एक बार भेंट गेले एक बार खाली बात कर ले ओकर बात पीछे जब पड़ जाता है से मत पूछो, है ना। अब मान लो कोई धत करके भाग गए तो का पर अब के लेकिन जो होता है लाता है तेजाब मार देता है मुंह पर। ठीक, छोटा मोटा काम नहीं है, जाओ तो भी दिल्ली शहर में जाओ, मुंबई शहर में जाओ, पटना में ही जाओ, बहुत सारा कांड ऐसे होते रहता है ना।
समझा। या तो बहुत सारा अब घटनाएं होते रहती हैं, जैसे में तुमको अभी घटना देखने को मिल रहा है बहुत सारा, हर एक अभी तुम जाओगे पेपर जब उठाओगे ना तो तुमको रेप का केस तुमको बहुत देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं अब हो रही हैं, समझा। अब वो प्यार मतलब बोलते ना कि वो मतलब इस मोहब्बत अब वो नहीं है, है ना। अब जो है ठीक, हम इस पे ज्यादा नहीं बोलते हैं, चलो काम खत्म करते हैं, है ना। इश्क मोहब्बत में ना कुछ का, देखो जो इश्क मोहब्बत किया है ना कुछ किया है ना कुछ करेगा, ठीक। उसने कहा था मैं पक्के यथार्थ में के बातचीत सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर है, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इस इनकी सॉरी इसकी ऐसी ही है जैसी, उसमें से एक शब्द में बोलता है, देखो हम नहीं बोलेंगे, तू नहीं जाके बोल दो, उधर से देखो कितना वादा रह गई। हम एक बार बोलते हैं उधर से तो चिल्लाए लगता है, ठीक है। जैसी बराबर मतलब क्या थी हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्ग में क्या जी स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है ना, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। अब देखो क्या मतलब स्वर्गीय मतलब क्या बोल रहा है, एकदम बहुत अच्छा से उसके अंदर में जो है बहुत अच्छे विचार हैं और उसके तहत वो अपने प्रेम को देख रहा है। लेकिन अब जो है ना निर्लजता से क्या करता है, जो अपने प्रेम को पुकारता है और कहारता भी है ना। कोई मार धर के कट लिया नस, ठीक, बहुत सारा नस काटता है सब प्रेम में। कहानी भर में कहीं प्रेमी के निर्लजता, प्रलभता, वेदना और विभत से क्या है जी विवृति नहीं है। मतलब कहानी में होता ना कि प्रेमी है तो उसमें निर्लजता नहीं है कि हाथ धो के पीछे पड़ गई, है ना, वैसा नहीं है, ठीक। या लड़की को कहीं कहीं पे कुछ बोल दे रहे हैं, कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है लड़की के प्रति सम्मान है, और सच्चा प्यार में वही होता है, लड़की के प्रति सम्मान होता है, ठीक है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता है ना, इसकी घटनाएं ही बोले रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है ना। इनमें जो लिखा हुआ है वही बता दे रहा है इसमें कि क्या एक नाम में कैसे मतलब इसमें प्रेम कहानी है, इसमें पात्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हम तुमसे कैसा प्यार करते हैं, है ना, ठीक, समझा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ लिखा हुआ है किनका जी, चंद्र शर्मा गुलेरी शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे। तो आज के लिए लेखक परिचय इतना ही, ठीक है। थैंक यू सर जी।